नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। गौठान को लेकर सियासी घमासान मच गया है। गौठान को लेकर के पहले सीएम भूपेश बघेल सरकार इसे भुनाती रही। गौधन न्याय योजना को लेकर के पूरे देश में और देश के बाहर तक अपनी गौ माता की सेवा करने वाली छवि को चमकाती रही। लेकिन चुनाव से आने पहले बीजेपी ने इसमें घोटाले का तड़का लगाकर इसे अपने पाले में करने की कोशिश की है। बीजेपी कह रही है कि 1300 करोड़ रुपए का घोटाला गौठानों के नाम पर छत्तीसगढ़ में हो गया है। सीएम बघेल कह रहे हैं कि जो अपनी महंगी गाड़ियों में विदेशी कुत्ते घुमाते हैं उन्हें चुनाव के वक्त गौठान और गाय जैसे जानवर नजर आते हैं। इस पूरे मामले को लेकर बयानों के दौर चल रहे हैं, आरोपों के तीर चल रहे हैं। आज इसी पर करेंगे आपकी बात। और आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर क्या कह रहे हैं धर्मलाल कौशिक और सीधे आरोप लगा रहे हैं वो 1300 करोड़ के घोटाले का। उधर बघेल ने पलटकर किस तरह से तंज कसा है। वो जो विदेशी गाड़ी, बड़े बड़े कुत्ते घुमाने की बात कही गई है, ये भी उन्होंने तंज कस दिया, जवाब भी दे दिया बीजेपी को। कांग्रेस और बीजेपी के बयानों के तीर कैसे चल रहे हैं जरा देखिए। इस प्रकार से यहाँ पर 1000 से ऊपर लगभग गौठान बनाई गई और उस गौठान में, सामान्य गौठान में 18 लाख 20 लाख, मॉडल गौठान में 40 लाख 50 लाख, ये जो राशि जो खर्च की गई है। और हम लोगों ने जब गौठान में जाकर के देखा तो मुझे लगता है कि लगभग 40% राशि खर्च की गई है, लेकिन 100% को उसके भुगतान हो गया। इनको गौशाला और गौठान में अंतर समझ नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले, उसकी गाड़ी में बढ़िया विदेशी कुत्ते रहते हैं। अब वो गाय गरवा के बारे में क्या समझेंगे। अब चुनाव आ गया तब गौठान जा रहे हैं, उसके पहले तो नहीं गए थे लोग। गाय के नाम से वोट लेते हैं। अरे कभी जाके सेवा कर लो, केवल आपको वही काम भर है। तो सुना आपने कि बड़ी बड़े विदेशी कुत्तों को गाय कार में घुमाने वाले, ये क्या जाने गायों की सेवा क्या होती है। इस पर बीजेपी के सांसद सुनील सोरी पूछ रहे हैं कि जरा एक नेता का नाम बताइए जो विदेशी कुत्ते घुमाता है। यानी कि मामला यहां तक पहुंच गया है। सुनिए सांसद साहब क्या कह रहे हैं। कौन भाजपा वाले के गाड़ी में बड़े कुत्ते रहते हैं या विदेशी कुत्ते रहते हैं तो उसका नाम भी बता दे भूपेश बघेल जी। अब कुत्ते तक के आप आ गए हो और गौठान के अंदर में 1300 करोड़ से अधिक का पैसा आपने लूट डाला। वो पूरा पैसा गौठान में लगा के आपने लूट डाला। हम तो साक्षात जा रहे हैं, सामने दिखा रहे हैं आपको कि गौठान है, वहां पे गाय नहीं है, वहां पे पानी नहीं है, और जहां पे पानी की टंकी बनी वहां मिट्टी डाले हो आपने, और वहां पे चारा नहीं है, और जहां पे गौठान बना है वहां पे शेड नहीं है। तो हम तो दिखा रहे हैं आपको कि आपने भ्रष्टाचार किया है। आइए देखते तुरंत हमारे सवाल क्या है। आज के बड़े सवाल आपको दिखाने जा रहे हैं। बड़े सवाल ये रहे हमारे, गौठान से जुड़े हैं, सियासत से जुड़े हैं। गौठान बने सियासत का मैदान, बीजेपी कांग्रेस में जमकर हो रहा है घमासान। गौठान घोटाले की पोल खोलेगी बीजेपी। क्या सच में हुई है 1300 करोड़ की गड़बड़ी। कांग्रेस बोली बीजेपी नेता गाड़ी में सिर्फ कुत्ते घुमाते हैं, चुनाव है सिर्फ इसलिए अब ये गौठान जाते हैं। छत्तीसगढ़ में गौठान घोटाले में कितनी सच्चाई, क्या फिर एक्टिव होंगी ईडी और सीबीआई। मेरे साथ खास मेहमान, सीधे रुक करता हूं, तारुफ कराने जा रहा हूं अपने खास मेहमानों को, अपने दर्शकों से। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली साहब जुड़े हुए हैं। नितिन जी बहुत बहुत स्वागत आपका। बीजेपी से केएल चौहान साहब वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चौहान जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबूलाल शर्मा जी आपका भी। नितिन भंसाली जी, ये 1300 करोड़ को लेकर के अब ये देखिए चलबो गौठान पोल खोल अभियान शुरू कर दिया गया है और कह रहे हैं कि 60% तो करप्शन में चली गई। धर्मलाल कौशिक जी कह रहे हैं 40% राशि जो जा रही है, जो छोटी गौठाने हैं वहां 18 से 20 लाख खर्च किया, जो मॉडल गौठाले हैं वहां पर तो आपने 40 से 50 लाख खर्च कर दिया, और उसमें से 60% का करप्शन। सीधा हिसाब है कि करीब 1300 करोड़ रुपए की बंदरबांट। क्या कहेंगे आप। हमारी गौठान हमारा अभिमान। देखिए देश में छत्तीसगढ़ एक पहला राज्य है जो गौठानों के माध्यम से गौ सेवा का कार्य कर रहा है। ये कार्य देखिए ग्रामीण लोग करते हैं,
सरकार इसमें अभिभावक की भूमिका में है। और जिस प्रकार निरंतर इस योजना की सफलता के चर्चे जब छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों में, केंद्रीय संसदीय समिति में, उत्तर प्रदेश में नितिन गडकरी के द्वारा, देश के प्रधानमंत्री के द्वारा, सभी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, प्रवीण भाई तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद के जो नेता है उनके द्वारा, सभी के द्वारा जब निरंतर तारीफ की जाती रही, तब यह अचानक चुनावी वर्ष में, जहां चुनाव को मात्र मुझे लगता है 6 माह बचे हैं, ऐसी स्थिति में इनके पास मुद्दों के अभाव में, मुद्दे नहीं है, मानसिक रूप से दिवालियापन के शिकार ये लोग हो चुके हैं। कुछ नहीं मिला तो टाइम पास करने, मैं तो कहूंगा बहुत अच्छे कलाकार हैं, इन्हें तो नौटंकी करने के लिए अवार्ड मिलना चाहिए। भारत रत्न हो या दादा साहब फाल्के अवार्ड हो, इनको नौटंकी के नाम पर सिने अवार्ड जो इतने बड़े बड़े फिल्मों के होते हैं, वो अवार्ड इन्हें मिलने चाहिए। खूब माहिर है ये नौटंकी करने में। ये एक दल बनाकर जाकर जो झूठ की रेसिपी जो इन मीडिया के माध्यम से और अपने कैमरे और फोटोग्राफरों के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सफेद झूठ है। मैं चैलेंज करता हूं आपके इस डिबेट में, मेरे साथी प्रवक्ता हो या भाजपा के कोई भी नेता हो, जब चाहे, जिस दिन चाहे, जितने बजे चाहे, वो चिन्हांकित करे किस गौठान में चलना है। मैं मेरे वाहन से उन्हें उस गौठान में ले जाने के लिए तैयार हूं, पर इस प्रकार की गौ माता के नाम से ओछी राजनीति न करे। 15 सालों में 17,000 गायों की भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मौत हो गई। इन्हें शर्म आती है बोलने में। ये धमधा विकास कर, ये देखिए गायों को भूखा रखा, खुद डकार गया, सरकार का पैसा, भाजपा नेता, ये हुआ करता था। मेरे पास तो पूरे रिकॉर्ड है। आप कहेंगे कि किस गौशाला को कितना पैसा इन 15 वर्षों में दिया गया और कितने पैसों का चारे, दवाइयों, रख रखाव, शहद के आदि से बंदरबाट किया गया। जिन जमीनों को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में गौशाला के नाम से भाजपा नेताओं को आवंटित की गई, उन जमीनों में गौशाला नहीं, उद्योग चल रहे हैं। इस बात की जानकारी हाल ही में लगी है। इस पर भी हम कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं। 15 साल के हम ऑडिट करवाने की, भौतिक सत्यापन की भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन 15 वर्षों में गौ सेवा के नाम पर जो यहाँ पर खुला खेल रचा गया है भ्रष्टाचार का, ये उजागर होना चाहिए, जनता के बीच आना चाहिए। हमारा गौठान, हमारा अभिमान। हम इसके तहत यूथ कांग्रेस की हमारी टीम भी काम कर रही है और लगातार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये योजना तो लगभग 3.5-4 सालों से चल रही है। शुरू से नरवा गरवा गुरवा बाड़ी की चर्चा है। जब देश विदेश में इसके चर्चे हो रहे तो ये क्या सोए थे कुंभकर्ण की नींद में? अभी कैसे अचानक जाग के ये सब आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं? झूठे आरोप है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। चलिए ठीक है चौहान साहब, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जब आपने देख लिया कि एक योजना छत्तीसगढ़ के सीमाओं को तोड़कर पीएम मोदी, नितिन गडकरी, योगी जी, शिवराज जी और बीजेपी के तमाम राज्यों में जाकर के अपने झंडे गाड़ देती है, तो फिर जो वो कहना चाह रहे थे उसे मैं और सीधी भाषा में पूछ लेता हूं, तो फिर बीजेपी एक कहानी गढ़ती है कि हम इनके सबसे अच्छी चीज को ही टारगेट कर लेते हैं और उसे करप्ट दिखा देते हैं उस स्कीम को। क्या ऐसा हो रहा है? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी ईडी, सीबीआई, आईटी तो सब यहीं बैठी है। थोड़ा सा वो जो सबूत है 1300 करोड़ के, उसमें से 50-60 करोड़ के उनको हाथ में थमा दीजिए, फिर आप लोगों को जाने की जरूरत थोड़ी है, वो लोग खुद जाएंगे, सारा काम करके ले जाएंगे। जी, बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अभिलाष जी, प्रदेश की जनता को आईना दिखाना भी जरूरी है, यथार्थ में जो स्थिति है वो भी दिखाना जरूरी है, ग्राउंड लेवल में उतर के जो चीजें हो रही हैं वो भी दिखाना जरूरी है। और अभी जो आपने बोला कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और अन्य नेताओं ने इस योजना की तारीफ की है, तो हाँ की होगी, लेकिन किसकी तारीफ की है? प्लानिंग की तारीफ की है। 2 चीजें होती हैं मिश्रा जी, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन। उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की तारीफ नहीं की है कि अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। प्लानिंग नो डाउट अच्छी है, अच्छी अगर होती, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से होता तो हम मानते। अब वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, इस वजह से तो हम इनकी पोल खोल रहे हैं। और ये आज से अभियान नहीं है, जब से इन्होंने 2020 से ये चालू किया है तब से चल रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि 2021 और 22 में विधानसभा में ये प्रश्न उठाया गया था माननीय धर्मलाल कौशिक जी के द्वारा। तो उसमें क्या हुआ कि जब चौबे जी से ये प्रश्न पूछा गया कि कितना गोबर खरीदा गया और कितना बिक्री किया गया, इसका आप मेरे को ब्यौरा दीजिए। और उसके बाद
उसके बाद कितना पेंट बना, कितना ये बना, आप क्या क्या बोल रहे थे, तो वो सब चीजों का बिक्री का जवाब दीजिए। ठीक है। अभी तक इन्होंने ये तो दिखा रहे हैं जवाब, लेकिन विधानसभा में अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। मिश्रा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनके कुछ नॉर्म्स हैं, मैं बताना चाहता हूँ। 10,624 आपने गौठान का लक्ष्य रखा, ठीक है। आज लगभग इनका कार्यकाल पूरा होने को आ रहा है। 8,064 के आसपास इनके गौठान बने हैं, बाकी अभी तक नहीं बने हैं। दूसरा जवाब देना, दूसरा 3,000 सिर्फ 79 गौठान ऐसे हैं जो वो स्वावलंबी हुए हैं। इन्होंने बोला था कि पूरे गौठान स्वावलंबी करेंगे। एक तो पहले पूरे गौठान बने नहीं है, दूसरा 30% भी गौठान स्वावलंबी नहीं हुए हैं, और वो भी मिश्रा जी, वो भी पेपर में है इनके, वो भी पेपर में है। क्या होता था, इन्होंने नॉर्म्स रखा था। मेरे को 30 सेकंड भूपेश बघेल की सरकार ने 10,894 निर्माण पूरा हो चुका है। ठीक है, चौहान साहब को बोलने दे दीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। थोड़ा जल्दी कीजिए चौहान साहब, मुझे अभी बाबूलाल शर्मा जी के पास भी जाना है। मिश्रा जी, हाँ, मिश्रा जी 3 से 4 एकड़ में इनको जमीन चाहिए थी। उसके बाद वहां पर वृक्ष लगाने चाहिए थे, उसके बाद उसमें फेंसिंग चाहिए थी, उसके बाद वहां पर थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज, थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज। उसके बाद 1.5 फीट का चबूतरा चाहिए था, 1.5 फुट का चबूतरा चाहिए था, शेड चाहिए था, और उसमें फर्स्ट एड के लिए एक और चेंबर चाहिए था। ठीक है, ऐसा अभी ये 3-4 दिन हो गए हैं, 3,000 गौठानों में हम वहां पर जा चुके हैं, 3,000 गौठानों में एक भी गौठान ऐसा नहीं निकला। ठीक है, पूरे नाम से। ठीक है, चलिए मैं चौहान साहब में आता हूँ बाबूलाल शर्मा जी के पास आने दीजिए। ठीक है, वो वहां पर कागजों में बहुत सारी गौठानें बनकर बहुत अच्छे से चल रही हैं, बीजेपी का आरोप है। और ये जो मुआयना करके आ रहे हैं, ये भी कागजों में ही हो रहा है। क्या अगर इसके सबूत हैं तो ईडी, सीबीआई या दूसरी जांच एजेंसियों को क्यों नहीं दिए जा रहे? ये बड़ा आरोप है। मैं बाबूलाल शर्मा जी के पास आ रहा हूं। बाबूलाल शर्मा जी, मुझे ये बताइए, गौठान क्या सियासी मैदान बन गए? और छत्तीसगढ़ में गायों से ज्यादा अब नेता नजर आएंगे क्या गौठानों में हमें? पहले बीजेपी के नेता दौरे करने जाएंगे और अब ये कह रहे हैं कि हम भी जाएंगे गौठानों में, और वहां पर जाकर के जो गौठानों के संचालक है उनका सम्मान करेंगे। मतलब गाय बैल नहीं, अब नेता नजर आएंगे क्या गौठानों में हमें, अपने अपने काम को, अपने अपने दावों को और वादों को सिद्ध करने के लिए बारी बारी से? देखिए, चुनाव जैसे जैसे करीब आते हैं, ऐसी बातें सामान्य रूप से सामने आने लगती है। जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, तो कांग्रेस विपक्ष में थी, उनकी तरफ से भी अंतिम वर्ष में जो है ऐसे आरोप बहुत सारे आए और रमन सिंह की सरकार चली गई। आज की स्थिति है, चुनाव आ रहे हैं तो ऐसी कई चीजें उठाई जा रही हैं जिनकी प्रशंसा पहले की गई है। अभी चौहान साहब ने एक बात बहुत सही ढंग से स्वीकार की, जिसको हम भी जानते हैं, पूरी प्रदेश की जनता समझती है कि गौठान की प्लानिंग बहुत अच्छी है। उन्होंने खुद कहा कि प्लानिंग बहुत अच्छी है। इम्प्लीमेंटेशन, निश्चित रूप से जब कोई बड़ी योजना होती है जिसमें व्यापक रूप से इसके पूरे प्रदेश भर में जिसके ये करना था, कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री या कोई एक दो नेता जो उसको नहीं देख सकते, उसकी मॉनिटरिंग करने की एक बहुत बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए। और उसमें 2, 4, 5, 10 जगहों पर गलतियां होती हैं। रमन सिंह सरकार की अच्छी योजनाओं में भी 10-5 जगह गलतियां होती थी, उसी को इंगित करके कांग्रेस उन पर आरोप लगाती थी। वैसे ही प्रक्रिया अपना करके जो है भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे गौठानों को खोज ली है जिसमें थोड़ी बहुत जो है कमियां हैं, और उसी की तरफ इशारा करके जो है इस गौठान प्रक्रिया को ही पूरी नष्ट कर रहे हैं, या भ्रष्टाचार का अड्डा बता रहे हैं। ये क्या स्थिति है, क्या नहीं है, ये जनता समझेगी। ठीक, जनता के पास अगर गौठान की व्यवस्था अच्छी पहुंची है तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस की बात सुनेगी। ठीक है, और अगर वास्तव में सारे गौठानों की हालात बहुत खराब है, भारी भ्रष्टाचार है, लोगों तक उस बात की जानकारी होगी तो वो जो है भाजपा को मदद करेगी। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि कई ये गांव के लोग ही चलाते हैं, सरपंच का भी रोल उसमें होता है। तो कई गांवों में
भारतीय जनता पार्टी के लोगों का वर्चस्व है, तो वो कैसे चाहेंगे कि गौठान अच्छे ढंग से चल जाए, ये भी एक मुद्दा होता है। विपक्ष इसका फायदा उठाता है। तो इन कारणों से जो है सारी चीजें हो रही। जिन गौठानों की प्रशंसा अनेक केंद्रीय नेता 4 साल तक करते रहे, आरएसएस से नेता करते रहे, एकदम से वो खराब कैसे हो गई, 4 साल में उसमें भ्रष्टाचार क्यों सामने नहीं आया? जो प्रश्न विधानसभा में पूछने की बात चौहान जी बोल रहे, मैं भी था उस समय विधानसभा में, प्रश्न इस तरह से नहीं पूछा गया था कि उसमें कोई भ्रष्टाचार की बू आ रही है, लेकिन आरोप जरूर लगाया गया था विधानसभा में कि इसमें भ्रष्टाचार दिखता है, ठीक है, जांच होनी चाहिए। ठीक है, भंसाली जी मैं आपके पास आता हूं। भंसाली जी, अब आपने चलवो गौठान खोलवो पोल अभियान के जो काउंटर है, मेरा गौठान मेरा अभिमान करके जो आप एक पूरा काउंटर रणनीति तैयार करके आए हैं, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि देखिए जिन जिन चीजों को लेकर के आप बड़े आश्वस्त रहे कि इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई है, उसको लेकर के जांच एजेंसियों ने केस भी दर्ज किए और फिर गिरफ्तारियां भी हुई, कहीं आपको लगता तो नहीं कि ये मामला भी वहां तक पहुंच जाएगा? ये जांच एजेंसियां किसकी हैं भाई साहब? अभिलाष जी, कौन से मामलों में जांच एजेंसियों ने केस दर्ज किए हैं? एक भी मामले में इन जांच एजेंसियों ने यदि न्यायालय में आरोप सिद्ध कर दिए, मैं संन्यास ले लूंगा राजनीतिक जीवन से। अब मैं ये दावा करता हूं, हर राज्य में जहां चुनाव होते हैं इस प्रकार की एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय रहती है, चाहे बंगाल हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में सरकार पलटी तो ईडी का ऑफिस वहां से हट गया, अब ये कर्नाटक शिफ्ट होगा। तो जिन राज्यों में भाजपा की सरकार होती वहां तो एकदम पाक साफ रहता है, कुछ होता ही नहीं है, 1 रुपए की सुई का भी घोटाला नहीं होता। क्यों गुजरात में ईडी की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों मध्य प्रदेश में नहीं हो रही है, क्यों महाराष्ट्र में नहीं हो रही है, क्यों अभी तक कर्नाटक में नहीं हो रही थी? ये सब बातें जो है ये किसी से छुटी नहीं है, खुले हैं, शिकायत करें परे नाटक नौटंकी करके। मतलब जो हमारे गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण वासी जो इस योजना में जो भागीदार है, हमारी महिला समूह की बहनें जो वहां पर रोजगार पा रही हैं, जो मेहनत से वहां पर कार्य कर रही है, उनका मनोबल तोड़ने का काम न करें। और क्यों एकाएक जब नरेंद्र भाई मोदी, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय संसदीय समिति, प्रवीण भाई तोगड़िया, आरएसएस, बहुत से लोगों ने इसकी तारीफ की, फिर इनके पेट में दर्द क्यों है और अचानक इनको ये घोटाला नजर क्यों आ रहा है? ठीक, बिल्कुल ही बकवास है, कोरी बकवास मैं ये कहूँगा। ठीक है चौहान साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, कहीं ये चीज बैकफायर तो नहीं कर जाएगी? इसलिए क्योंकि अगर इसमें इसको लेकर के दिक्कतें कुछ होती हैं, तो जैसा कि बाबूलाल शर्मा जी कह रहे थे, कई सरपंच ऐसे हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग भी हैं, और ज्यादातर चूंकि गांव के लोग इससे जुड़े हैं, और जो वाकई में जरूरतमंद गांव का आदमी है, उसे थोड़ी बहुत मदद मिल रही है इन चीजों से, और अगर आप आरोप लगाते हैं तो क्या उसके मन में नकारात्मक छवि नहीं बनेगी कि बताइए हमारे घर में 100-200 रुपए आ रहे हैं, वो भी बीजेपी को खर रहे हैं? तो क्या है सही, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? आपने स्टडी कर लिया है ना, ऐसा तो नहीं कि बैकफायर कर जाए? देखिए मिश्रा जी, स्टडी की बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो आवाज बनी हुई है वो जनता की आवाज बनी हुई है जी। आज जब वो जा रहे हैं गौठान में, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, तो वहां के जो ग्रामीण वासी हैं वही हंस रहे हैं उनके ऊपर, भगा रहे हैं जो दौड़ के भागे, वहां से गिर गए थे, इतनी चोट लगी थी, इतना बड़ा पट्टी बांधा। ऐसे डिबेट बताओ ऐसे डिबेट नहीं। ठीक है चौहान साहब बोलिए। आप चुप रहिए, शांत रहिए मेरी। हाँ जी। तो वहां पर जाने से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर जाके अपनी ना व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। वहां पर ना 1-2 दिन के लिए गायों को भर दिया जाता है। गायों को देखने से पूरा ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर के लिए फैमिलियर नहीं है गाय, और वो बाहर निकलने के लिए उतारू हैं। यहाँ पर वहां पर आज पानी की व्यवस्था नहीं थी, चारा की व्यवस्था नहीं थी, गोबर जो है वो गोबर नहीं था, और उसके बाद इन्होंने बोला कि वर्मी कंपोस्ट खाद वहां पर बनता है, तो वर्मी कंपोस्ट खाद की ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी। अधिकतर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार आप अपने शर्मा जी बोल रहे थे, मैं तैयार जी बोल रहे थे चलने के लिए, चुप तो रहो भाई, शांत रहो। आप लोग इस प्रकार झूठ परोसोगे टीवी चैनल, आपकी जब समय आएगा तो बोलिए। ऐसा नहीं है, उनको बात हम भी अपना पक्ष रखना है, हम भी अपना पक्ष रखना है, अपमान मत करिए उनको। और
मिश्रा जी, अभी क्या होता है ना, जो सच्चाई होती है ना, ऐसे ही बौखलाहट होती है, जो जब सुन लेते हैं ना लोग, तो ऐसे ही बौखलाहट होती है, इनका इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आप लोगों और दूसरी बात, मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो आज जो आप व्यवस्था कर रहे हो, वो चीख चीख के पुकार रही है आर्टिफिशियल कि वो भाजपा कार्यकर्ता लोग उठे हुए उसको मनाने के लिए खाना खाने जाएंगे उनके घर में। और हमारे पास वीडियोज हैं, मैं आपके पास वीडियो भेजता हूँ, जहाँ पर ग्रामीण बोल रहे हैं कि अभी कुछ 1-2 दिन पहले ये लोग गाय ला के रखे हुए हैं, इनको पता है कि सब जगह जा रहे हैं, एक भी पूरे नॉर्म्स पूरे एक भी गौठान नहीं मिला। ऐसे कई गौठान मिले जहां पर ताला बंद था, और इसमें उत्तर प्रदेश किसका हो रहा है में गौशाला के अंदर घुसकर गौशाला नहीं, गायों की हत्या की गई और उनके मांस को गाड़ियों में भर के ले जाया और लोग वहां मध्य प्रदेश के रीवा में 135 गायों को ट्रैक्टर में भर जो है वो गाय नहीं खा रही है, वो यहाँ के नेता खा रहे हैं। ठीक है, ग्रामीण सभी जब इनको पता चल गया अभिमान है हमें इस योजना पर, अपने गुंडे भेजते हैं पूरे फोटो मत कीजिए। ठीक है, चलिए मैं बाबूलाल शर्मा जी के पास आता हूं। एक मिनट चौहान साहब, भंसाली जी, एक मिनट सर, एक मिनट चौहान साहब, भंसाली जी प्लीज मुझे बाबूलाल शर्मा जी के पास आने दीजिए, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। अभी वक्त है हमारे पास, अगर तो मैं कोशिश करूंगा आपके पास आने के लिए। बाबूलाल शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में बीजेपी एक बार फिर से घेर पाएगी कांग्रेस को, जैसे चावल, कोयला और शराब पर घेर लिया था, या आपको लगता है कि नहीं? गौठान में अभी तक तो ऐसा कुछ तथ्यात्मक दिखता नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि चूंकि सबसे सक्सेसफुल योजनाओं में शुमार है, तो इसलिए इसको टारगेट करना पॉलिटिकली ठीक है, करेक्ट है, इसलिए वो अपना मेहनत कर रही है बीजेपी। बाकी इसका तथ्यात्मक तौर पे या फैक्चुअल चीजें कोई नहीं निकलने वाली। देखिए, जितनी ग्रामीण आधारित योजनाएं बनी है इस सरकार की, वहां पर चोट करने की रणनीति मुझे दिखाई देती है। मैंने पहले आपके यहाँ भी बहुत डिबेट में इस बात को कहा था कि जब तक भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण आधारित योजनाओं पर कोई ठोस विरोध नहीं पैदा कर पाएगी, तब तक के जो है इस सरकार का मुकाबला करना उसके लिए कठिन जाएगा। मुझे वही रणनीति लगती है कि हर क्षेत्र में जहां जहां भी थोड़ी सी भी असफलता दिखती है या कुछ बिंदु में, मैंने जैसे अगर जितने 1000 गौठान है उसमें से 10-5 गौठानों में अगर गलत काम हो रहा है, उसको चिन्हित करके जो है ये बताने और ये लोगों के दिमाग में बैठाने का प्रयास बीजेपी जरूर करेगी कि गौठानों में सारा घोटाला हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं गोबर खरीदी के मामले में भी कई जगह मैंने इस तरह के आरोप सुने, लेकिन मैं ये भी देख के बड़ा अचंभित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कई पदाधिकारी हैं या उसके जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए का गोबर बेचा और बड़े प्रसन्न है। उन्होंने चेक लिया, खुद मुख्यमंत्री के हाथों से चेक लिया। तो एक हमारे पत्रकार भी हैं जिन्होंने 14 लाख रुपए का साल भर में गोबर बेचा। तो मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि एक तरफ कहीं प्रशंसा होती है तो एक तरफ कहीं गलतियां होती है। और मैंने कहा ना, मैं पहले ही कहा, मेरा अनुभव भी है कि कोई भी सरकार हो, वो जो योजनाएं बनाती है वो बड़ी व्यापक योजनाएं होती है, कोई एक क्षेत्र के लिए नहीं होती। उसमें कुछ गड़बड़ियां होने की पूरी संभावना रहती है और उस संभावना को, उन गड़बड़ियों को सुधारने की भी सारी संभावनाएं मौजूद रहती हैं। तो उस आधार पर जो है चुनाव का वक्त होने की वजह से छोटी छोटी जहां जहां भी गलतियां मिल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाने का कोशिश कर रही है। वैसे गौशाला और गौठान के कॉन्सेप्ट में बहुत अंतर है, उस अंतर को समझना होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक चीज तो अच्छी है, जैसे पहले कहा जाता था कि जब चुनाव आते हैं तो नेता कम से कम जमीन पर आ जाते हैं, और सारे जमीन पर आ जाते हैं, उसका फायदा यह होता है कि लोगों को अपनी परेशानियां बताने का मौका मिल जाता है। सरकार जब उनके सामने होती है तो वो बोल लेते हैं और 10 में से 4-5 चीजों को मान लिया जाता है। अभी ऐसा लग रहा है कि इस पूरी सियासत के बीच सबसे ज्यादा अच्छा जो किसी का हो रहा है वो गायों का हो रहा है। अब अगर बीजेपी की माने तो गायों को लाकर के गौठानों में रखा जा रहा है पकड़ पकड़ के, तो चलिए इसी बहाने कम से कम उन्हें लाकर के खाना पीना, उनकी रखवाली हो रही है, देखभाल हो रही है। और कांग्रेस की माने तो गाय तो ऑलरेडी गौठानों में है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन क्या वाकई में गायों के मामले में राम राज्य है, या आपको लगता है कि नहीं, यहां भी भ्रष्टाचार का बोलबाला है? ये देखेंगे कि क्या होता है। पर गायों का आशीर्वाद, गौ माता का आशीर्वाद सियासत में किससे मिलेगा देखा जाएगा। बीजेपी गौ माता की बात करने वाली पार्टी है, वो
गाय का आशीर्वाद पाएगी या कांग्रेस गौठानों के जरिए फिर से सत्ता में आएगी, वक्त बताएगा। शुक्रिया नितिन भंसाली साहब, केएल चौहान साहब और बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।